दशहरे पर मोदी का रक्षा संकल्प, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजयदशमी के पावन अवसर पर 7 नई रक्षा कंपनियों को सीधे तौर पर राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस दौरान रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने वीडियो संबोधन भी किया और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग संघों की प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता में सुधार के कदम के तो आपको बता दें कि कई जगहों पर लगातार दशहरे को लेकर तैयारियां भी होती नजर आ रही है। दशहरे में रौनक आज हो रही है पूरे देश में। आज विजयदशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज इसके साथ आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को आज यानी दशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच मनाए जा रहे दशहरे के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 रक्षा कंपनियों को समर्पित किया है। आपको बता दें कि 7 निगमों में बदलने का निर्णय भी इस दौरान लिया गया, जिसके तहत आज पीएम नरेंद्र मोदी ने इन्हें देश को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 डीपीएसक्यूएस को राष्ट्र को समर्पित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आज जो 7 नई कंपनियां उतरने जा रही हैं, वो समर्थ राष्ट्र के उनके संकल्पों की ओर मजबूती देंगी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज विजयदशमी के पावन पर्व पर राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, राष्ट्र को अजेय बनाने के लिए जो लोग दिन रात खपा रहे हैं, उनके सामर्थ्य में और अधिक आधुनिकता लाने के लिए एक नई दिशा की ओर चलने का मौका, वो भी विजयदशमी के पावन पर्व पर, ये अपने आप में ही शुभ संकेत है। युवाओं के लिए नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं और सप्लाई चेन के रूप में कई एमएसएमईज के लिए नई संभावनाएं बन रही है। देश में जो नीतिगत परिवर्तन किया है, उसका परिणाम है कि पिछले 5 सालों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 325% से भी ज्यादा बढ़ा है। साथियों, कुछ समय पहले ही रक्षा मंत्रालय ने ऐसे 100 से ज्यादा सामरिक उपकरणों की लिस्ट जारी की थी, जिन्हें अब बाहर से आयात नहीं किया जाएगा। इन नई कंपनियों के लिए भी देश ने अभी से ही 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। ये हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में देश के विश्वास को दिखाता है। बढ़ता हुआ विश्वास नजर आ रहा है। एक कंपनी एम्यूनेशन और एक्सप्लोजिव की जरूरतों को पूरा करेगी, तो दूसरी कंपनी आर्मी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करेगी। इसी तरह एडवांस वेपन्स और इक्विपमेंट हो, ट्रूप्स कंफर्ट आइटम हो, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या पैराशूट, हमारा लक्ष्य है कि भारत की एक एक कंपनी न केवल इन क्षेत्रों में एक्सपर्टाइज हासिल करे, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड भी बने। चेहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा संकल्प लिया और इस रक्षा संकल्प में उन्होंने 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये कंपनियां एक पिस्टल से लेकर और तमाम हथियार सेना के लिए बनाएंगी, जिससे सेना का सीधे तौर पर मनोबल भी बढ़ेगा और साथ ही साथ सेना को अब किसी भी तरीके से उनके सामर्थ्य में और आधुनिकता लाने की कोशिश यहां पर की जाने वाली है। आपको बता दें कि विजयदशमी के पावन पर्व पर ये अपने आप में शुभ संकेत लेकर आता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने कहा कि आज विजयदशमी के पावन पर्व पर राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए और राष्ट्र को अजेय बनाने के लिए जो लोग दिन रात खपा रहे हैं, उनके सामर्थ्य में और अधिक आधुनिकता लाने के लिए एक नई दिशा की ओर चलने के लिए, वो भी विजयदशमी के पावन पर्व पर यह अपने आप में शुभ संकेत देता है। 7 नई रक्षा कंपनियां जो राष्ट्र को समर्पित की गई हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पीके सहगल जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सहगल साहब आपका एनबी न्यूज पर। आज जिस तरीके से 7 नई ये जो कंपनियां हैं, ये राष्ट्र को समर्पित की गई है, सेना के लिए काफी अहम बात है। ये किस तरीके से इन तमाम कंपनियों की वजह से सेना को मनोबल बढ़ेगा और सेना को बढ़ोतरी मिलेगी?
देखो, ये जो तमाम कंपनियां हैं, ये पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। जी 220 साल से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड खड़ा था। इसमें 41 फैक्ट्रियां थी, लेकिन इनमें कोई इनोवेशन नहीं हो रहा था। इनकी मोनोपोली थी, क्वालिटी कंट्रोल बहुत पुअर था, कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी और समय पर सामान नहीं मिलता था। हमारे जितने भी डिफेंस सर्विसेज है, चाहे वो आर्मी है, चाहे नेवी है, एयरफोर्स है, उनको अपने यहाँ से बनाए हुए जो सामान था उसमें विश्वास नहीं था। जब हम टैंक फायरिंग के लिए जाते थे तो टैंक क्रू पहले पूजा करता था कि कोई हे भगवान को एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि टैंक बैलेंस फट रही थी। इसी माफिक आर्टिलरी की तोपखाने की बैलेंस फट रही थी। मैं एयर डिफेंस वाला था, हमारे एयर डिफेंस की हर हर फायरिंग में कम से कम 2-3-4 लोग जवान लहू लुहान होते थे, तो बैलेंस फट जाती थी। हम जब दुश्मन के ऊपर ग्रेनेड फेंकते थे तो ग्रेनेड फटने के बाद में दुश्मन के ऊपर कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि उनमें रेत निकलती थी। हमारे मोटर शेल 20 माफिक थे। भी उन्हीं 41 कंपनियों को रीऑर्गेनाइज करके साथ में मिला दिया गया। इसमें उनको ऑटोनॉमी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, इनोवेशन बढ़ जाएगा, R&D बढ़ जाएगा और ये कंपनियां जो हैं वास्तव में हिंदुस्तान को बहुत चार चांद लगाएंगी, ऐसा आत्मनिर्भरता कंसर्न। और हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है, हम सब कुछ इम्पोर्ट करते थे, तो ये बहुत बड़े पैमाने पर अगले 5 साल में हम एक बड़ा एक्सपोर्टर का रूप हासिल कर लेंगे। जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि अभी से ही 350% इजाफा हुआ है डिफेंस एक्सपोर्ट में। अभी तक हम और उन्होंने कहा 2 लिस्ट जारी की थी। एक पहली लिस्ट में 200 चीजें थी जिनको हिंदुस्तान बाहर से खरीदना बंद कर दिया। उसके बाद सेकंड लिस्ट हुई थी जिसमें 100 मोर, तो 300 आइटम्स है जो कम्प्लीटली अभी हिंदुस्तान में बनेगी। इसमें हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मीडियम स्केल इंडस्ट्री को बहुत ही उत्साह मिलेगा। और ये बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही सराहनीय कदम है। और एक किस्म से मैं कहूँगा इट्स एन एक्ट ऑफ जीनियस, क्योंकि ये 41 जो कंपनियां थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की, इनके 3 बड़े यूनियन थे और इन्होंने कहा था किसी भी हालत में ये कॉर्पोरेटाइजेशन को सक्सेस नहीं होने देंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ महीने पहले एक नया क्या कहते हैं ऑर्डिनेंस पास किया, जिसमें उनकी स्ट्राइक को इलीगल घोषित किया और कहा ये स्ट्राइक नहीं कर सकेंगे क्योंकि देश की सुरक्षा के खिलाफ है। और उनसे राजनाथ सिंह ने इतने सावधानी से उनसे बातचीत की, कहा कि उनकी जो पे है, उनका करियर जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। उनको सबको एक साथ ले जाने के लिए एक किस्म से बहुत ही पहल हुई है। और मुझे साफ तौर पर नजर आता है कि अगले 5 साल में हिंदुस्तान जो है हवाई जहाज के अलावा सबमरीन, हर प्रकार की मिसाइलें, हर प्रकार के हवाई जहाज, टैंक्स वगैरह, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपें हिंदुस्तान में ही बनाएगा। जो और ये बहुत अहम बात है सहगल साहब, जिन हथियारों के लिए, जिन तमाम चीज़ों के लिए हम विदेशों पर निर्भर करते थे, वो अब हमारे भारत में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई जाएगी। और इसके लिए कई करोड़ों का बजट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी कर दिया है। और इसी के साथ कल ही जिस तरीके से BSF का भी उनका दायरा बढ़ाया गया था, एक तरीके से कहीं उनकी जो उनको पहले आज़ादी नहीं थी, वो आज़ादी उन्हें दी गई है BSF को। तो ये दोनों बातें काफ़ी अहम है कि भारत में अब सेना को किस तरीके से मजबूती दी जा रही है। देखो, पिछले कुछ सालों में जो सेना को मजबूती दी गई है तो इतनी जबरदस्त है कि चीन जो बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा, आज वो हिंदुस्तान से घबराता है। 1962 में जब चीन ने हिंदुस्तान के ऊपर हमले हुए थे, उस समय सरकार इंडिफेंसिव थी, आर्मी बिल्कुल अंडर प्रिपेयर थी। उसने अचानक हमारे ऊपर हमला किया। लेकिन अगर आज वो हमारे साथ युद्ध करता है तो उसको आर्मी के अलावा हमारी नेवी और एयरफोर्स के साथ भी कंटेन करना पड़ेगा। और वो काफ़ी बड़े पैमाने पर घबराता है। हमारी आर्मी हर प्रकार से सक्षम है, इक्विपमेंट हमारे पास हर प्रकार का है, लीडरशिप तकड़ी है। और जो भी हमको वेयर विदर चाहिए टू सर्वाइव, टू परफॉर्म एंड टू डिलीवर, जो हमारे पास नहीं था वो अभी आना शुरू हो गया है। अगर आप देखें पिछले 2-3 साल में जितना डिफेंस में नया इक्विपमेंट आया है या जितनी डील साइन हुई है, उतनी डील तो पिछले 25-30 साल में साइन हुई। जो भी आपको चाहिए टू इंश्योर कि देश सेफ एंड सुरक्षित रहे, वो आज प्रधानमंत्री आपको दे रहे हैं। यस, मोस्ट ऑफ थिंग्स आर इन द पाइपलाइन, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत बड़े पैमाने से हमने अपनी एयरफोर्स को हर प्रकार के नए फोर्स मल्टीप्लायर से लैस कर दिया है। चाइना ने 70,000 से ज़्यादा किलोमीटर की सड़कें बिछाई हुई है, रेल लाइन बिछाई है। मैं उनके सामने 10 साल उड़ान करता रहा, उनके ऊपर कई 100 ब्रिजेज है, एवरेज 15,000 फुट है। वो वहाँ किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं है, सारे पुल जो है आसानी से नजर आते हैं। एयरफोर्स को सक्षम कर दिया कि 24 घंटे के अंदर हम कम से कम कई 100 पुल उड़ा देंगे, जिससे उसका जो लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम है वो कम्प्लीटली तहस नहस हो जाएगा। और चाइना जानता है कि इस माफी की क्षमता हमारे पास आ गई है। इसी माफी हमने अपनी नेवी को ऐसे फोर्स मल्टीप्लायर से लैस कर दिया है कि हम उसकी सबमरीन पर उसके जितने भी मूवमेंट है उसके ऊपर नजर रख सकते हैं।
और अगर आवश्यकता पड़े तो उसको बर्बाद कर सकते हैं। आज अगर युद्ध होता है तो चीन को साफ तौर पर नजर आता है कि उसका 80 to 85% जो ऑयल है और गैस है मिलिट्री से आता है। एक बूंद ऑयल या 1 लीटर गैस जो है पास नहीं होगा इंडियन ओशन से। इतना मजबूत कर दिया हिंदुस्तान की नेवी को। इसके बावजूद की हमारी नेवी की नफरी 145 है, पूरे हर प्रकार के जहाज और चाइना के 350 है, उसके बावजूद वो उनसे डरा हुआ है। हमारी एयरफोर्स की क्वांटिटेटिवली उससे कमजोर है, लेकिन क्वालिटेटिवली हमारी एयरफोर्स से डरा हुआ है। हमारी आर्मी भी उसकी आर्मी से छोटी है, लेकिन हम हर प्रकार से सक्षम है, हर प्रकार से मजबूत है, एरिया को जानते हैं, एनवायरनमेंट को जानते हैं और उसके ऊपर हावी हो सकते हैं। जहाँ तक आपने बीएसएफ का बातचीत की है, यस, आज दुश्मन जो है वो ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू हो गया है। वो क्योंकि हमारे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, घुसपैठ के माध्यम से वो भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, ड्रग्स को दाखिल करने के लिए, फेक करेंसी को दाखिल करने के लिए, अस्त्रे को ड्रॉप करने के लिए, आर्म्स को ड्रॉप करने के लिए। और पहले बीएसएफ को सिर्फ 15 किलोमीटर तक क्षमता दी गई थी, 15 किलोमीटर वो किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको बढ़ा के 3 स्टेट में, असम में, बंगाल में और पंजाब में 50 किलोमीटर किया है। क्योंकि अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट से पूछना पड़े या उनसे सहायता लेना पड़े तो ये फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटीज होती है। वो टारगेट जो है उस अगर उतनी देर लग गई उतने में टारगेट जो है हट जाएगा, तो पैसा बच जाएगा, ड्रग्स जो है सही जगह पे पहुंच जाएंगी, असला हथियार चले जाएंगे। इसमें स्टेट का कोई भी, मेरे मुताबिक म्यूचुअल कॉपरेशन बढ़ जाएगा, ना कि कमजोर होगा। लेकिन पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर, बंगाल में इसका विरोध हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारी ऑटोनॉमी जो है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है, हमारी फेडरलिज्म है, उसके ऊपर नुकसान होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई नुकसान होगा। देश की एकता, देश की क्षमता और देश की सिक्योरिटी जो है काफी ज्यादा मजबूती आएगी। जी बिल्कुल सहगल साहब, क्योंकि देखिए हमारी सेनाएं तो पहले ही समर्थ हैं पूरे तरीके से, किसी भी तरीके से उन पर शक नहीं किया जा सकता। और अब जिस तरीके से भारत में ही निर्मित उनको अगर हथियार मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जब देश में निर्मित हथियार होंगे तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी बहुत अच्छे से हम उनको दे सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो उनका मनोबल तो बढ़ाएंगी, साथ ही साथ जो उनका सामर्थ्य फिलहाल है उसको और ज़्यादा डेवलप करेंगी। देखो, सबसे बड़ा नुकसान था कि अभी तक 3-4-5 साल पहले हम 70% इक्विपमेंट जो था एयरफोर्स का, नेवी, आर्मी का, वो इम्पोर्ट कर रहे थे। उसके स्पेयर पार्ट्स हमारे पास नहीं थे। जब कभी जरूरत पड़ती थी स्पेयर पार्ट से 10 गुना बढ़ा दिए जाते थे। दूसरा, अगर सैंक्शन लग जाती थी तो आपको आपकी डिफेंस काबिलियत जो है गिर जाती थी। अभी इन तमाम चीज़ों से हम वंचित हो जाएंगे। हम अपने ऊपर सेल्फ निर्भर होंगे, हम अपना इक्विपमेंट बनाएंगे, इक्विपमेंट से वाकफियत बड़ी ज़्यादा होगी और वही इक्विपमेंट हम बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को बेच सकेंगे। उसके साथ में हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट, मेकिंग में कॉस्ट है कम आ जाएगी। अगर आज एक मिसाइल हाइपोथेटिकली हम 5 करोड़ की बना रहे हैं, कल जब हम दूसरे देशों के बनाएंगे, क्योंकि लार्जर क्वांटिटी में बनेगा, कॉस्ट वो मिसाइल के 5 करोड़ से 3 करोड़ आ जाएगी। तो बिल्कुल, इससे व्यापार भी बढ़ेगा। ठीक है सहगल साहब, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, समय इतनी इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आज देश को 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की गई है, ये वाकई एक सराहनीय कदम सरकार का है और सीधे तौर पर इससे कहीं ना कहीं हमारी सेनाएं जो है वो और सशक्त और मजबूत होंगी।